हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक यहाँ पर सेशन स्टार्ट किया था कि हम डेली के बेस पे यहाँ पर अपकमिंग जेकेएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल एग्ज़ाम के रिलेटेड हम जो है अपना मॉक टेस्ट दिया करेंगे शाम को, जो डेली रहता है हमारा 30 क्वेश्चंस के बेस पे। ठीक है, तो कुछ सेशंस हमने इसमें अपलोड किए, तो उसके बाद कुछ डिस्टर्बेंसेस रही। उसमें एक फैक्टर ये रहा कि मैं चलो सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर लेता, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला मॉक टेस्ट हमने रखा था उसमें मुझे कुछ इतना जितना मेरा एक्सपेक्टेड था कि इतना इसको रेस्पॉन्स मिलेगा, तो उतना नहीं मिला, रेस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। तो मैंने जो है उस टाइम ही वो मॉक टेस्ट सीरीज जो है वहाँ पर क्लोज की थी। अब फिर से मुझे आज कुछ ईमेल्स मिले थे 2-3 से कि फिर से प्लीज़ इसको स्टार्ट कीजिएगा, तो मैंने फिर से आज इसको स्टार्ट किया है। तो देखते हैं, अगर रेस्पॉन्स ठीक रहेगा तो सीरीज़ एंड तक चलेगी, बिल्कुल आपके जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक चलेगी। लेकिन अगर रेस्पॉन्स उतना कुछ खास नहीं रहा तो फिर मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं करूँगा। वो एक और बात ये है कि देखिए, मैं इसमें मेरे एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, इसमें पहले मुझे कंटेंट कलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद इसकी टाइपिंग होती है, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है, तो मेरी अच्छी खासी मेहनत इसमें लगती है। और साथ ही साथ क्या है कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। ठीक है, मुझे अपने भी काम होते हैं, मुझे ऑफिस का काम होता है, तो उसके बीच में इतना सब टाइम निकालना, फिर अगर उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा मुझे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो ये सारा कुछ आप पे डिपेंड है। अगर आप चाहते हैं तो इसको रेस्पॉन्स कीजिए, इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी जाके हम ये सीरीज कंटिन्यू कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। आप फिर से एक बात ये कि आप अपना नोटबुक और साथ ही साथ जो है एक पेन साथ में रखिएगा और काउंट करते जाइएगा कि कितने क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर, इट इज व्हाट इज द सिंबल यूज फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल एज पर आईएससी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सॉइल की क्लासिफिकेशन पूछी गई है हमसे और पूछा गया है कि हमें बता दीजिए वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए कौन सी सिंबल आप यूज करेंगे। देखिए, कई सारे मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं उन्होंने यहाँ पर जो है जब ये क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी तो रफ से पढ़ा होगा, ओके ये है ग्रेवल, ये है सैंड, दिस इज दिस चले होंगे ऊपर ऊपर से। लेकिन फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अब हमें बता दीजिए कि क्या होता है। देखिए, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पहला ही देखिए वेल ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब अगर ना पढ़ो अच्छे से तो ये ऑप्शन भी आपको ठीक लग सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे आएंगे तो हम वेल ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक है, ये ऑप्शन जो है मैक्सिमम मुझे लग रहा है, जो जिनने ऊपर से पढ़ा होगा, पूरे ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, तो मोर देन 50% बच्चे जो है इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो आपको याद रखना है कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल में क्या होता है, हमारे पास जो है ग्रेवल, ठीक है, ग्रेवल जो होता है लास्ट में जो होता है वो सबसे पहले यहाँ पर आता है। ठीक है, ये ग्रेवल सबसे पहले आएगा, तो उसके बाद डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेल। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। मेरा वेट नहीं करना है, आपने अपने हिसाब से भी आंसर देना है, तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप फिर मेरा वेट कर सकते हैं, लेकिन पहले आप खुद से कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट इज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन। न्यूटन लॉ की जो न्यूटन लॉ जो है विस्कोसिटी का, तो वो किसके दरमियान रिलेशनशिप होता है। ठीक है, प्रेशर, वेलोसिटी, टेम्परेचर, शेयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है। अगर हम बात करें, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। ठीक है, तो टाउ इज यहाँ पर शेयर स्ट्रेस, तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेस यहाँ भी है, यहाँ भी है। ओके, शेयर स्ट्रेस मैंने टिक कर दिया। ठीक है, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज यहाँ पर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन और यहाँ पर वेलोसिटी। को यहाँ पर आपको क्या वेलोसिटी दिख रही है, नहीं, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये वेलोसिटी नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, द डायमेंशंस ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू आर। ये पूरा एक यूनिट है आपके सिलेबस में, तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके एग्जाम में जो है 2 से 3 क्वेश्चन इसको सॉरी क्या बोलते हैं इसको, डायमेंशंस वाले चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनमें कुछ मेन यूनिट्स ही अगर आप उनका भी याद कर लेते हैं तो 3 में से 2 तो आप आसानी से बना पाएंगे इनमें से। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल हमसे पूछा गया है कि डायनेमिक विस्कोसिटी का हमसे बता दीजिएगा। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या क्या होता है, ये होता है m l-1 t-1। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में गलत हो, मतलब ये ऐसी यूनिट्स हैं जो अगर थोड़ा सा भी उधर तो गलत हो सकता है, तो मुझे बता देना फिर कमेंट्स में। नेक्स्ट चलते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। कंटिन्यूटी इक्वेशन की हम बात अगर करें तो उसमें वो
किसको कंजर्व की बात हो रही है वहां पर, ठीक है। तो किसकी कंजर्वेशन की बात हो रही है, मैस की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्चार्ज ओवर ए ट्रायंगुलर नॉच और वियर इज गिवन बाय, ट्रायंगुलर नॉच की बात की गई है। एक होता है हमारे पास रेक्टेंगुलर नॉच, सेकंड होती है हमारे पास ट्रायंगुलर नॉच, और फोर्थ वन होती है हमारे पास ट्रेपेजॉइडल, ठीक है। ये तीन आपको पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ होता है फोर्थ वन जो होता है स्टेप्ड वाला, ठीक है। ये चार आपको पता होने चाहिए, यहां से कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है वो, चाहे वो फॉर्मूला के बेस पे पूछे या सीधा आपको सिंपल सा न्यूमेरिकल भी दे सकता है यहाँ से। तो ट्रायंगुलर नॉच की बात हो रही है, तो क्या होता है इसमें, देखिए 5/2 अगर मैं देखता ना तो सब में है, ठीक है, इसलिए 5/2 वाला ये हो गया 8/15 CD √2G tan of θ/2 h/5/2, फाइन। नेक्स्ट चलते हैं, द परसेंटेज ऑफ मिनिमम रीइंफोर्समेंट शुड बी द ग्रॉस सेक्शनल एरिया इन स्लैब्स। यहां पर मिनिमम रीइंफोर्समेंट की बात की गई है, मिनिमम, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन देख के आप निकाल सकते हैं, 12, 15, 18, 1। तो क्या आएगा इसका 0.0012, ये किसके लिए होता है मिनिमम, ये वाला HYST के लिए, ठीक है। प्लेन वार्स के लिए आप क्या होता है वो मुझे बता देना आप कमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर M150 मिक्स कंक्रीट अकॉर्डिंग टू द IS स्पेसिफिकेशंस लोकल बॉन्ड स्ट्रेसेस, ठीक है। आपने बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू तो किया ही होगा, लेकिन ये स्पेशल वाला M150 की बात हो रही है, और इसको आप स्टार लगा लेंगे। ये मैंने देखा है रिसेंट ट्रेंड में, ये बड़ी बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन रिसेंट ट्रेंड में, लेकिन ठीक है, जो लास्ट एक साल में जो आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम हुए, चाहे वो किसी भी स्टेट में हुए, ये क्वेश्चन मैंने बड़ा ट्रेंडिंग में आ रहा है ये आजकल, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा आप। इसके लिए कितना होता है लोकल बॉन्ड स्ट्रेस, ये होता है 10 kg/cm²। नेक्स्ट चलते हैं, इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल, लॉन्ग और शॉर्ट वॉल की बात करते हैं हम एस्टिमेशन में, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, अगर हम लॉन्ग वॉल की लेंथ लेते हैं तो वो कितना लेते हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन तो एस्टिमेशन से मेरे ख्याल से 90% बच्चे तो इसको ठीक कर लेंगे। तो क्या होता है वो कहां से कहां तक आएगा, एक तो आएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स, एंड साथ ही साथ फिर आप ऐड क्या करेंगे उसमें, ऐड क्या हमने करना है, हाफ ब्रेड्थ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड, ठीक है, हाफ ब्रेड्थ यहां से और यहां से भी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑन ए प्लेट सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। देखिए ये थोड़ा बहुत जो है ना आपको गुमराह करने के लिए, आपको डाइवर्ट करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आप मुझे बता देना इसमें क्या आएगा, कि मैं देखना चाहता हूँ क्या आप इसमें गुम जाओगे या सीधे पकड़ लोगे आप इस क्वेश्चन को, क्या था, ठीक है। तो आंसर ये वाला रहेगा, मुझे बता देना लेकिन आपने कैसे किया ये, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट एट 7 days एंड 28 days, 7 days का रेशो और 28 days का रेशो पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ गेन हुई होती है और 28 days पे कितनी स्ट्रेंथ गेन हुई होती है, ठीक है। तो ये कितना होता है 67%, ठीक है। तो 67% कौन सा हुआ यहाँ पर 2/3। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला है आपका परसीपीएम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आई होप आपको डायग्राम जो है क्लियर हो, ठीक है। यहाँ पर ये डमी दी गई है 3 to 7, अगर ये विजिबल ना हो 3 to 7 ये डमी है, और फिर एरो भी आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में सब जगह नजर आ रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो एज्यूम कर लेना, ठीक है। हर जगह एरो ऐसे है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, फाइन। तो पूछा क्या गया है कि हम यहाँ पर बता दीजिए कि इनकरेक्ट कौन सा है इनमें, ठीक है। पहला बार यहाँ से करते हैं स्टार्ट, चलो। इवेंट 3 and 4 ऑकर आफ्टर इवेंट 2, इवेंट 3 और 4 की बात हो रही है कि वो कब हो रहे हैं, आफ्टर इवेंट 2, तो ये तो ट्रू है, ठीक है। हमें ढूंढना क्या है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज इवेंट 5 फॉलोज इवेंट 3, इवेंट 5 जो है इवेंट 3 को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज, देखिए इसमें प्रोसीड और फॉलो में ये नहीं करना, ये इसकी लैंग्वेज में ही खो जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज इवेंट 7 प्रीसीड्स इवेंट 6, इवेंट 7 प्रीसीड्स इवेंट 6, बिल्कुल ठीक है, ये भी करेक्ट है। इवेंट 7 कैन ऑकर आफ्टर इवेंट 4, इवेंट 7 कैन ऑकर आफ्टर इवेंट 4, हाँ 4 के बाद तो होता, लेकिन यहाँ से 3 का रिलेशन भी तो है, यानी कि ये वाला हमारा जो है गलत हो जाएगा, तो यही हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है।
इसको अगर करेक्ट हम करते तो आफ्टर इवेंट 4 and 3 अगर ये लिख लेता तब ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, द प्रेशर मेजर्ड अबव द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ प्रेशर इज टर्म्ड एज। अगर हम प्रेशर की बात करें जो आप एब्सोल्यूट जीरो के साथ मेजर करते हैं, ठीक है, ये आपका एब्सोल्यूट जीरो हो गया, तो इसके बेस पे अगर आप निकालते हैं प्रेशर तो कौन सा प्रेशर निकालते हैं, कौन सा वाला निकालते हैं, ये लिख लेते हैं, ये क्या होगा एब्सोल्यूट जीरो, और यहाँ पर कौन सा होता है एटमॉस्फेरिक। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक के रिलेटेड अगर आप निकालेंगे तो कौन सा वाला आएगा, बता दें जरा आप, जब साथ ही साथ आप बता देना कौन सा आएगा, गाज आएगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर एटमॉस्फेयर से नीचे हम जाते तो कौन सा आता, वैक्यूम। ठीक है, अब इसकी बात हो रही है एब्सोल्यूट जीरो की, यहां से लेकर यहां तक, तो कौन सा आएगा, वो आएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। नेक्स्ट चलते हैं हम, देखिए मैं आराम से कर रहा हूं, जल्दी नहीं है हमें। ठीक है, द नंबर ऑफ लिंक्स इन रेवेन्यूज चेन आर, नंबर ऑफ लिंक्स, इसमें कितने लिंक्स हैं होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, 33 इसके क्या होते हैं बता देना मुझे आप कमेंट्स में, 33 क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर लिंक्स कितने हमारे पास होते हैं फिलहाल 16। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं, इफ द क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज दिस, तो यहां पर बना लेते हैं हम क्वाड्रेंटल सिस्टम। यहां पर हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, हो गया ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट। ठीक है, तो क्या है नॉर्थ और ईस्ट, तो यहां पर आएगा हमारा ये वाला। ठीक है, ये कितना है 38 डिग्री, 38 डिग्री है ये, तो ये किस क्वाड्रेंट में आया, पहले वाले ही क्वाड्रेंट में आया। जब पहले वाली में ये आया तो होल सर्कल बेयरिंग क्या आएगा, इसका सेम आएगा, यानी कि 38 डिग्री। अगर यहाँ पर आता तब चेंज होता। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज, थर्ड में चेंज, फोर्थ में चेंज, लेकिन फर्स्ट वाले में सेम रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, ड्यू टू द चेंज इन प्राइस लेवल। ठीक है, अगर क्या हो गया प्राइस में चेंज हो गया, ठीक है, रिवाइज्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर, तब हम ये क्या करना पड़ता है कि एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, इफ द सैंक्शनड एस्टिमेट एक्सीड्स, लेकिन अगर वो किस वैल्यू को एक्सीड कर जाता है तब उसके बाद उसको रिवाइज करना पड़ता है, तो वो होता है 5%। नेक्स्ट चलते हैं, द थ्योरी ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ वाज प्रोपाउंडेड बाय, जो थ्योरी थी यूनिट हाइड्रोग्राफ में, तो वो किसने हम तक पहुंचाई। ठीक है, तो क्या होती है, वो पहुंचाई थी हम तक एल.के. शेरमन ने। ठीक है, एक मुझे जैसे ना वो वाइस आ रही है कि इस बार आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बस मुझे वाइब सी आ रही है कि ये क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, एजम्पशंस यहाँ से पूछ सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद कर लेना क्या क्या एजम्पशंस होती है। दो एजम्पशंस होती है। ठीक है, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता देना क्या क्या दो एजम्पशंस होती है, वो पूछ सकता है। ठीक है, सिंपल एजम्पशन एक है, दूसरी है। ठीक है, तो वो पूछ सकता है, तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, तो ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, अकॉर्डिंग टू लेसीज सिल्ट थ्योरी, लेसीज सिल्ट थ्योरी की बात चल रही है, पेरीमीटर पी ऑफ ए चैनल इज प्रोपोर्शनल टू, पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास लेसी के अकॉर्डिंग 4.75 अंडर रूट ऑफ क्यू। ठीक है, ये 4 है 4.75, तो अंडर रूट ऑफ क्यू हो गया, यानी कि क्यू पावर 1/2, तो क्यू पावर 1/2। नेक्स्ट चलते हैं, ए कैनाल विच इज अलाइंड एट राइट एंगल्स टू द कंटोर, जो कंटोर के राइट एंगल में चलती है कैनाल, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंटोर, वाटरशेड, ब्रांच, साइड स्लोप। नेक्स्ट चलते हैं, ए क्रॉप रिक्वायर्ड a total depth of 90 centimeter of water for a base period of 110 days, the duty, तो हमें ड्यूटी बता दीजिए, ड्यूटी क्या होता है 8.64 B/D। ठीक है, यहां पर आपको क्या पता है, बी आपका दिया गया है 110, और आपका सॉरी यहां पर डेल्टा आएगा। ठीक है, डेल्टा, तो डेल्टा कितना है हमारे पास, इट इज 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ठीक है, आप मुझे बता देना, मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो आप मुझे बता देना 8.64 ही आएगा या 864 आएगा, उसके बाद आप ये खुद निकालेंगे ये क्वेश्चन, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं बताऊंगा तो फिर फायदा नहीं रहेगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास गैरेट्स डायग्राम आर बेस्ड ऑन, गैरेट्स के जो डायग्राम है वो किस पे बेस्ड है, वो कैनेडी साहब हमारे पास लाए थे। ठीक है, कहाँ गए कैनेडी साहब, ये हो गए कैनेडी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर,
कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन हमें बता दीजिए कौन सा होता है। एक तो ये, और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का क्या होता है हमारे पास, कि शेप को रिप्रेजेंट करता है, शेप को रिप्रेजेंट करता है। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कौन सा हो गया, d30/d60 d10 5, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज 0, द सॉइल इज, बता दीजिए हमें, अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका 0 है, तो वो चार्ट हमने बहुत बार किया हुआ है सॉइल का, अगर 0 होता है, कुछ होता है, कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास सैंड। नेक्स्ट चलते हैं हम, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन ए कंजुगेट बीम। बेंडिंग मोमेंट अगर हम बात करें किसी भी सेक्शन पे, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बेंडिंग मोमेंट से क्या आता है हमारे पास, बेंडिंग मोमेंट से बेंडिंग मोमेंट ही नहीं, बेंडिंग मोमेंट से हमें डिफ्लेक्शन। अगर शेयर फोर्स की बात करता तब क्या होता हमारे पास, तब आता स्लोप। नेक्स्ट चलते हैं, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशो ऑफ द मटेरियल लाइज बिटवीन। अगर पॉइजन रेशो की बात करें हम, तो कहाँ से कहाँ तक उसका वैल्यू चलता है, तो वो चलता है 0 से 1/2, ठीक है। तो 0 आप बता दें किसका है, और 1/2 आप बता दें किसका है, ठीक है। तो क्या होता है, 0 होता है हमारे पास, बात करें तो कॉक का, श्योर की, और ये होता है किसका, रबर का। कौन सा रबर, परफेक्ट रबर, ठीक है। ये आप याद रख लेना, पूछ लेता है कभी कहीं कहीं ये मटेरियल का सीधा ही वैल्यू। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ विड्थ b एंड हाइट h अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस की बात हो रही है, बेस की नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, bh3/36, लेकिन ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इसने सेंट्रोइडल का पूछा है। तो सेंट्रोइडल में क्या आएगा, bh3/12। नेक्स्ट चलते हम, 2 हो गए शायद, नहीं, द रिलेशन बिटवीन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये बहुत बार ये जो है आपकी बेसिक इक्वेशन 3 इसमें, तो बहुत बार आता है इनमें से क्वेश्चन। अब याद रखने की बात है, जिसको रहेगा तो वो पार, जिसको नहीं रहा तो उसका माइनस में। तो क्या होती है इक्वेशन हमारे पास, इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू, यही होता है। तो म्यू की जगह इसने क्या लिखा है 1/m। तो ये हो गया E = 3k 1 - 2/m, ठीक है। दोनों फॉर्म्स में जो है सही है। कहाँ पर है ये, E = 3k 1 - 2m म्यू। नेक्स्ट इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम। आई होप ये वाला क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ है। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L इज सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लो, ठीक है। अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इस पे क्या स्पैन जो है L है इसका, इज सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड P। यहाँ पर आपने P लोड लगा लिया मिड पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पर L/2 और यहाँ पर भी L/2। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इंड्यूस्ड विल बी, तो हमें बता दीजिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ये आपको स्पेशल केसेस सारे हैं, पॉइंट लोड UDL है या UVL है, तो आपको याद होनी चाहिए। वहाँ पर करने में बैठ जाना, यही बोनस क्वेश्चन है, पता ही है यही आने हैं यहाँ से, तो इनको वहाँ पर डेराइव करने नहीं बैठना, याद करके जाने हैं ये सारे जो भी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, पॉइंट लोड के केस में ये आता है WL3 यानी कि PL3/48 EI, ठीक है। याद करके जाना, ये वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना इनमें, ऐसे मतलब 5 सेकंड्स में ये वाले क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। 5 भी क्यों लेने हैं इसमें, बस वही क्लिक करने में जितना टाइम आपको लगे। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द सरफेस टेंशन इन सोप बबल। सरफेस टेंशन की बात करते हैं हम। सरफेस टेंशन हमें निकाल के दीजिए सोप बबल में, जिसका डायमीटर आपको दिया गया है और इनसाइड प्रेशर भी दिया गया है। तो सोप बबल क्या होता है, क्या सोप बबल का जो है सरफेस टेंशन की बात करें, सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल, वो क्या होता है 8 σ/d, ठीक है। अब डी में रखिए या रेडियस में रखिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हो गया 8 × सिग्मा, कितना है हमारे पास, सिग्मा 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 सिग्मा, यार हो गया इसको, ओके। डाया तो है, दिख नहीं रहा है, 40 mm डाया है आपके पास, और यहाँ पर सिग्मा जो है आपके पास 2.5 है, ठीक है। तो इसको आप जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास आएगा वैल्यू, मैं बता देता हूँ आपको, 8 1 8 5, ठीक है। 2.5 / 5 कितना हो गया, ऑलमोस्ट 5 जी, ये आएगा 0.0125 Nm/m, ठीक है। आपने कन्वर्ट करना है इसको पहले, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मीटर्स में दिया गया है और ये mm में दिया गया है, ठीक है। मैंने डायरेक्टली लिया था इसलिए यहाँ पर
ऐसे वैल्यूज आए मुझे। नेक्स्ट चलते हैं, इफ द रेड्यूस्ड लेवल ऑफ ए बेंचमार्क इज, अगर हमारे पास क्या है, रेड्यूस लेवल जो है बेंचमार्क की वो है 101 मीटर्स, द बैक साइड रीडिंग आपने ली फिर वो है 1.2 एंड द फोर साइड ली आपने 1.8, देन द आरएल ऑफ द फॉरवर्ड स्टेशन, जो अगला वाला फॉरवर्ड स्टेशन है उसमें हमें बता दी। तो क्या आएगा, पहले जब है बेंचमार्क का आरएल जो है वो है हमारे पास 101, उसके बाद हमने बैक साइड लिया तो उसको ऐड ही करना पड़ता है हमेशा 2.5, ठीक है। उसके बाद फोर साइड जो है वो माइनस करेंगे हम, उसको माइनस साइड भी तभी कहते हैं हम, ठीक है। तो ये आएगा आपका ये 100 में से, चलो रफ लेते हैं, 101 में से 1 अगर निकाले तो हमारे पास 100 बचेगा, 100 में से ऑलमोस्ट ये 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा 90। यार ऐसे में क्या बता दूं आपको, चलो खुद कर लेना, ये सिंपल कैलकुलेशन ही तो है, ठीक है। यानी कि 101 और 1 हो गया 102.215 माइनस कर लेना आप 1.810, तो जो वैल्यू आपको आए तो वो आप यहाँ पर लेंगे। मुझे आंसर नहीं पता है, यहाँ पर कैलकुलेशन करने मैं नहीं बैठूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, एगोनिक लाइन इज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैविंग डेक्लिनेशन। एगोनिक लाइन की बात हो रही है, कौन सी लाइन को हम एगोनिक लाइन कहते हैं? मतलब नॉन मतलब जीरो डेक्लिनेशन हो गया एगोनिक, ठीक है। डिप भी बात करते हैं हम, यहाँ पर डेक्लिनेशन की बात हो रही थी ना, डिप की बात कर लेते हैं क्योंकि डिप में से भी बहुत बार पूछा गया है। तो डिप में क्या होता है ये आप कमेंट्स में बता देना मुझे। तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन 30 क्वेश्चंस के बेस पे। आप आई होप कि आपने जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी, और याद रहेगा कि आपने क्या करना है, कभी जो है तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। गैस वर्क आप छोड़ दीजिए, यहाँ से ही उसकी आदत बना लीजिए कि हमने गैस वर्क नहीं करना है, क्योंकि आपको जो है फिर अगर आप यहाँ पर गैस वर्क करने बैठ जाएंगे तो लास्ट में जो है आपका एग्जाम में वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आपको लगता है कि ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है, तो वहाँ पर भी आप सेम पंगा कर लेंगे फिर, जिससे आपका स्कोर जो है नेगेटिव में जाने की चांसेस होते हैं, ठीक है। मतलब स्कोर नेगेटिव मतलब आपका क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है, ठीक है। तो आज से ही प्रैक्टिस बना लीजिए, मन बना लीजिए कि आपने तुक्का नहीं मारना है। मतलब अगर कितना भी आपको लग रहा है कि वो ठीक है, ये है, ये है, ये है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे जब तक आपको पूरा उसमें श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो अब बता देना कि कितना स्कोर हुआ आपका आज की इस वीडियो में सेशन में। तो देखते हैं आप कैसा रेस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो पे, तो उसके बेस पे हम करेंगे कोशिश कि हमारा नेक्स्ट सेशन इस पे कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, या तो मैं बीच बीच में कभी डाल दूंगा अगर मतलब कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स नहीं लगा रहा हमारे इस वीडियो पे, ठीक है। तो चलिए प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।